अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया। हमने देख लिया पाइथन क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, जुपिटर नोटबुक में कैसे काम किया जा सकता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर किसी ने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आ रहा है, अभी इसको विज़िट करके देख लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। तो ओपन कर लेते हैं अपनी नोटबुक को। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है, कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिन नंबर्स पे, जिस डेटा पर ये परफॉर्म हो रहे होते हैं, उनको ऑपरेंड्स कहा जाता है। ऑपरेंड्स डायरेक्टली नंबर भी हो सकते हैं या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। फिर उसी तरह अगर ऑपरेटर्स की बात की जाए तो ऑपरेटर्स होते हैं 3 किस्म के। सबसे पहले जो ऑपरेटर होता है वो होता है यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक नंबर पे अप्लाई होता है या एक वैल्यू पे अप्लाई होता है, ये भी हम देखेंगे। उसी तरह कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स मांगते हैं, जिस तरह प्लस है तो प्लस कहते हैं मुझे 2 नंबर दोगे, मैं उस पर परफॉर्म होऊंगा। तो इस तरह के ऑपरेटर्स को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर्स। उसी तरह कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए, मैं उन पे ऑपरेट करूँगा, तो उनको कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर्स। ये भी हम देखेंगे। अब अगर ओवरऑल बात की जाए कि ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं, तो पाइथन में 7 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, जिनमें से हम कुछ आज देखेंगे और कुछ आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में वो सारा कुछ आता है जो आपका प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके लिए जो जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, इसलिए ज़्यादा इन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जिस तरह हमने लिखा था A=5, B=10, तो A + B अगर मैं करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 15। उसी तरह माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी उसको विजिट करके देख लें। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। तो जैसा कि हमने वेरिएबल के टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन करेंगे तो =टू यूज़ करेंगे। जिस तरह मैंने कर दिया A=20। अब अगर मैं A को प्रिंट कर दूँ तो इसके अंदर 20 स्टोर हो गया है, तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि =टू है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 20 है इसके अंदर 5 को ऐड कर दूँ और A के अंदर दोबारा असाइन कर दूँ, तो मैं कर सकता हूँ A=A+5 और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसने क्या किया होगा कि 20 पड़ा था, 20 के अंदर 5 को ऐड किया, उसका जो रिज़ल्ट आया उसको असाइन कर दिया A के अंदर, तो यह आ जाएगा 25। उसी तरह मैं इसको माइनस भी कर सकता हूँ, यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहूँ 20 के साथ 5 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सारे इसके साथ इस तरह से काम कर सकते हैं। अब ये तो इस तरह से हो गया, लेकिन मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फॉर, और इस फॉर में ऐड करना चाह रहा हूँ 5 को। तो एक तरीका तो हमने देखा B=B+5, लेकिन एक शॉर्ट हैंड भी है, वो क्या है, +=5। अभी मैं जैसे ही B को प्रिंट करूँगा तो इसने क्या कर दिया, 4 के अंदर 5 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 9। उसी तरह मैं B में 5 को माइनस भी कर सकता हूँ। तो एक तरीका तो हमने देखा था B-5 वाला, दूसरा तरीका क्या है, B-5। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो मेरे पास दोबारा से 4 आ जाएगा। तो उसी तरह ये आप डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इनको कंपाउंड ऑपरेशन भी कहा जाता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे होंगे, साथ में एग्जांपल्स भी आ रही होंगी, तो इसको आप देख लें। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ, जो कि हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। मतलब मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ 1 के इक्वल है या नहीं, तो सिर्फ =टू हमने देखा कि वो तो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ 1 के इक्वल है तो 2 बार =टू डाल दूंगा, और ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसको =टू ऑपरेटर भी कहा जाता है। और इसमें एक बात सिर्फ याद रखने की कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको आंसर या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करेंगे, जब ये ट्रू होगा, 1 के इक्वल ही है, तो इसीलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1=2 तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें जो रिटर्न करते हैं वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस कंपैरिजन पे करते हैं। उसी तरह मैं ये भी चेक कर सकता हूँ 1=2, तो ये मुझे कह रहा है फॉल्स कि 1 बड़ा नहीं है। अगर मैं कह दूँ 1=2 तो ये मुझे बोलेगा ट्रू कि ये सही है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू किस तरह से होता है, इस तरह ये साइन होता है नॉट इक्वल टू। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो बिल्कुल ट्रू है, 1 2 के बराबर नहीं होता। उसी तरह ग्रेटर देन है, लेस देन है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाह रहा हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है कि ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। उसी तरह अगर मैं इसको ये कर दूँ 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 3 इक्वल टू तो नहीं है 2 के लेकिन ग्रेटर है, इसलिए वो रिटर्न कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो 3 ना तो 2 से लेस है ना उसके इक्वल है। उसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 ऑपरेटर्स आपके पास हैं जिनको कंपैरिजन ऑपरेटर कहा जाता है, और ये आपको हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या आपको फॉल्स रिटर्न करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक टेबल आ रहा होगा, उसमें साथ में एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के ऑपरेटर्स की तरफ जिनको कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये तो हमने देख लिया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमें रिटर्न कर देगा कि 1 2 के इक्वल नहीं है। इसके साथ मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि 1 2 से बड़ा है एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये जो एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये देख रहा होता है कि अगर दोनों तरफ ट्रू होगा तो आपको ये ट्रू रिजल्ट आपको दे देगा। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू एंड ट्रू, तो ये आपको ट्रू देगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड ट्रू, तो ये फॉल्स देगा। अगर ये ट्रू है और वो फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स देगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि दो कंपैरिजन करना चाह रहे हैं और वो इस बेस पे आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि दोनों कंपैरिजन ट्रू हों तो मुझे ये ट्रू दे दे, तो उसके लिए आप एंड यूज़ करेंगे। उसी तरह अगर मैं आर यूज़ करता हूँ तो आर देखता है कि एक तरफ भी अगर ट्रू आ रहा है तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये देखें इस तरफ ट्रू आ रहा था, ये अगर इस तरफ भी आ रहा होता तो आपको ट्रू देता। आर सिर्फ उस वक्त फॉल्स देता है जब दोनों फॉल्स हो जाए। और उसी तरह एक और ऑपरेटर है जिसको कहा जाता है नॉट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं यूनरी ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं, तो उसी में ये आता है नॉट। तो नॉट क्या करते हैं, नॉट को अगर आप ट्रू देंगे तो ये आपको फॉल्स दे देगा, और अगर आप इसको फॉल्स देंगे तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो जो भी ऑपरेशन हो ये इसको उलट कर देता है। फॉर एग्जांपल इसको अब हम देख लेते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये असल में ट्रू होना चाहिए लेकिन मैं इसको कहना चाह रहा हूँ नॉट कर दो, तो ये नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। उसी तरह हम इसके और आगे ले जाते हैं कि एंड को भी यूज़ कर देते हैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 इज़ ग्रेटर देन 2। तो अब होना क्या चाहिए था कि 4 2 से भी ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, दोनों ट्रू हैं, तो मुझे ट्रू रिजल्ट आना चाहिए था। इसको मैं हटा दूँ अगर, तो मेरे पास ट्रू रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैंने इनमें से एक को फॉल्स करने के लिए यहाँ पे नॉट लगा लिया, इसलिए एंड मुझे फॉल्स रिजल्ट दे रहे। तो ये एंड और नॉट ये आगे जाके यूज़ होंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने गेट्स पढ़े हो, बाइनरी DLD अगर पढ़ी हो, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनका आगे भी यूज़ आएगा जब हम दो कंपैरिजन एक साथ करना चाह रहे हैं और इस बेस पे करना चाह रहे हैं कि दोनों ट्रू हों। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक बंदा है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 100 है और उसकी एज 15 से ऊपर है, तो मुझे ट्रू रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर उसकी मार्क्स ग्रेटर देन 100 है एंड उसकी एज जो है ग्रेटर देन 15 है, या 18 कर लेते हैं, 18 है, तो मुझे क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। अब मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ कि एक बंदा है उसकी मार्क्स है 53 और उसकी एज जो है वो क्या है 13 है, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 100 है और उसकी एज ग्रेटर देन 18 है, ये दोनों मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन है। तो ये फॉल्स क्यों दे रहा है, ना तो उसके मार्क्स ग्रेटर देन 100 है ना उसकी एज ग्रेटर देन 18 है। अगर ग्रेटर देन 18 एज है भी, लेकिन अगर उसके मार्क्स 53 से ज़्यादा नहीं है तो भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अलबत्ता यहाँ पर अगर मैं 101 कर दूँ जो कि ग्रेटर देन 100 है, फिर इसको रन करूँ तो मुझे ट्रू दे देगा। तो एंड आपको चेक करके देता है कि दोनों कंडीशन एक साथ पे ट्रू हो रही हूँ। अगर यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ, अब इसमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया है, मतलब इधर मैं 77 लिखता हूँ जो कि ग्रेटर देन 100 नहीं है, लेकिन एज जो है 19 ग्रेटर देन 18 है, तो मैंने और लगा दिया तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि एक कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। मज़ीद आने वाली वीडियोस में जब हम इनको
यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर, तब आपको इसकी और अच्छी से समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।